जुपिटर प्लैनेट जो सूर्य की दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है और ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान बाकी सभी ग्रहों के द्रव्यमान से 2.5 गुना ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा विशालकाय है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वियाँ समा सकती है। यह प्लैनेट गैसीय प्लैनेट है जिस कारण इस पर सतह का अभाव है। जुपिटर प्लैनेट को हमारी पृथ्वी के बड़े भाई के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लैनेट हमारी धरती को कई प्रकार के खतरों से बचाता है जिनसे हमारी धरती पर से मनुष्य का नामो निशान मिट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जुपिटर किस प्रकार हमारी धरती को खतरों से बचाता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये न्यू एपिसोड। हमारा सोलर सिस्टम जो लगभग 4.6 अरब साल पहले बनना चालू हुआ था, इससे पहले हमारा सोलर सिस्टम एक धूल के बादल के रूप में था। लेकिन कुछ समय बाद ये धूल के बादल आपस में इकट्ठा होने लगे जिससे बने हमारे ग्रह। सबसे पहले बने थे गैसीय प्लैनेट जैसे कि नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। और वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर सबसे पहले अस्तित्व में आया था। शुरुआत में इसका आकार छोटा था पर समय के साथ साथ ये बड़ा हो गया और आसपास का मैटर अपने अंदर खींचता गया। जितनी तेज़ी से ये मैटर को खींच रहा था इसका आकार बढ़ता ही जा रहा था और इसलिए ये बना हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट। इस प्लैनेट में 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम है और एक तारे की संरचना भी ऐसी ही होती है। जैसे सूर्य में 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। और अगर इस प्लैनेट का मास थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो ये एक स्टार होता, और अगर ऐसा होता तो हमारी धरती पर जीवन का होना नामुमकिन हो जाता। जुपिटर की गहराई तक अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं जा पाया है क्योंकि इसमें स्थित गैस बहुत ज़्यादा डेंस है, जिस कारण स्पेसक्राफ्ट इसमें ही टूट जाते हैं और इस प्लैनेट की ज़्यादा गहराई पर जा पाना नामुमकिन होता है। साथ ही इस प्लैनेट पर दिख रही ये रंग बिरंगी धारियाँ अलग अलग गैसों की बनी होती है और अलग अलग दिशा में रोटेट होती है। जुपिटर हमारी धरती की तरह एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है। जुपिटर प्लैनेट के बारे में ये सारी जानकारी हमें जूनो स्पेसक्राफ्ट से मिली। अब हम बात करते हैं कि कैसे जुपिटर धरती पर आने वाली तबाही से हमें बचाता है। जुपिटर अपने विशाल आकार और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से हमारी धरती पर आने वाले खतरों से बचाता है। साथ ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड 600 मील के दायरे तक फैली हुई है। जैसे कि उल्कापिंड शूमेकर लेविनाइन, इसे कोरोलिन, जिम शूमेकर और डेविड लेविन नाम के वैज्ञानिकों ने खोजा था। 18 मार्च 1993 को उन्होंने स्मिथ माइक्रोस्कोप के जरिए बताया कि एक उल्कापिंड जो 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा है वो धरती की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जुपिटर ने अपने मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी के जरिए उस उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से बचा लिया और अपनी तरफ खींच लिया। इससे इस उल्कापिंड के कई सारे टुकड़े हो गए और बाद में ये टुकड़े जुपिटर से टकराने लगे। इस टकराव से उत्पन्न ऊर्जा 300 मिलियन एटॉमिक बम से उत्पन्न हुई ऊर्जा के बराबर थी। इस टक्कर के कारण जुपिटर का टेम्परेचर 53,000 डिग्री से 71,000 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता तो मनुष्य प्रजाति का बचना नामुमकिन हो जाता और पृथ्वी एक आग का गोला बन जाता। ऐसे ही कई सारे उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जुपिटर अपनी ग्रेविटी की मदद से उन सबको अपनी तरफ खींच लेता है और पृथ्वी को उन खतरों से बचाता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी धरती का बड़ा भाई जुपिटर प्लैनेट को क्यों कहा जाता है। आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। साथ ही आप कमेंट कर इस टॉपिक पर अपनी राय दे सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन जय हिंद।